श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो हर कलेश विकार। प्रभु जी हर कलेश विकार। मैं हनुमान जी के कुछ मंत्र और कुछ चौपाइयां ऐसी बता रहा हूं जिससे मनुष्य के परिवार में सुख और शांति और बाधाएं दूर हों। तो जैसे हम कभी कभी क्या करना चाहिए, घर में किसी को भी हनुमान चालीसा पाठ करना है तो हनुमान चालीसा पूरा नहीं पढ़ना है, तो उसमें केवल किसी पर भूत प्रीत है तो भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। इसको मनुष्य प्रतिदिन एक माला जाप कर ले 40 दिन तक, तो उस घर के भूत पिचास निकट सब चले आवे। भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। 40 दिन तक कोई भी एक माला प्रतिदिन सुबह स्नान ध्यान करके धूप दीप करके अपने घर में करता है तो उस घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। किसी के घर में संकट है तो संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी 8 सिद्धि 9 निधि के दाता हैं। इनके सुमन और ध्यान करने से भूत भी चले जाते हैं, संकट भी चले जाते हैं। किसी को रोग दिख कर रहा है तो नासे रोग हारे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत। निरंतर का मतलब क्या है? नासे रोग हरे सब पीरा हनुमत जपत निरंतर भी। निरंतर मतलब रोज जाप करना, उसका रोज जाप करना। तो ज्यादा से ज्यादा जाप करोगे तो ज्यादा लाभ। तो 40 दिन जाप करके देखो, इस रोग कैसे, लोग कहते हैं रोग नहीं जाएंगे। ऐसी ऐसी चौपाई दे रखी है इस हनुमान चालीसा में। ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर का मतलब रोज एक माला जाप करो। अब पढ़ तो लेते हैं लोग कि ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। अरे ऐसा नहीं पढ़ना है हमें निरंतर का मतलब सोचना है निरंतर है, रोज करना है। रोज एक माला प्रतिदिन जाप करना है, तब हमें उसका लाभ मिलेगा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत वीरा। तो संकट कटे मिटे तो हनुमान जी का इसका भी एक माला जाप प्रतिदिन करिए। सुबह नहा धोकर धूप दीप करके आराम से, तो देखिए संकट कैसे निकटेंगे। भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। एक माला जाप करो आप प्रतिदिन, तो आप घर में भूत पिचास सब निकट चले जाएंगे। तो इस हनुमान चालीसा के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि हनुमान चालीसा पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को दुख है तो रोग वाला पढ़ लो, भूत पिचास है तो भूत पिचास वाला पढ़ लो, संकट वाला है तो संकट वाला पढ़ लो, विपत्ति है तो विपत्ति वाला। किसी के प्राण नहीं बच रहे तो अब आप हनुमाष्टिक, इसमें 3 पार्ट है हनुमान चालीसा के अंदर। संकट मोचन हनुमाष्टिक, तो जब किसी के प्राण छैया पर पड़े हो, इसमें लिखा है बाल समेर रवि भक्त चलियो तब 3 लोक वैद्य। ये जो हनुमान संकट मोचन हनुमाष्टिक है, इसका जाप जो व्यक्ति करेगा उसके प्राण बिल्कुल। अब हम करना नहीं चाहते, पर इसको भी निरंतर करना है। हम निरंतर का मतलब आता है रोज उस पार्ट का जाप करना है। तो इसमें 3 पार्ट है इस हनुमान जी के अंदर। किसी घर में भूत है तो खाली उसे भूत का सुमरण कर लो, संकट है तो संकट का सुमरण कर लो, रोग है तो रोग का सुमरण कर लो। हनुमान चालीसा पढ़ने की किसी को कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं है। और अपने हृदय मन स्वच्छ रख के अंदर से दिल से करके देखिए इस काम को मैंने किया है और मुझे 30 साल का अनुभव है, इसलिए मैं आपसे कर रहा हूं, आप करके देख लो। आप करके आजमा दो, मुझे अनुभव है और मैंने किया है और मुझे लाभ हुआ इस हनुमान चालीसा से। तो हनुमान चालीसा को ना पढ़ें और इसका प्रतिदिन एक माला जाप करें। किसी को रोग ज्यादा सता रहा है, सुबह उठे, हिम्मत करे,
और नहाए स्नान कर ले, थोड़ी धूप और दीप कर ले, उसके बाद एक माला प्रतिदिन हृदय से मन से जाप कर ले तो उसका रोग नष्ट हो जाएगा। भूत पिशाच दिख कर रहा है तो उसको भूत पिशाच चल जाएगा। संकट दिख कर रहा है तो संकट भी उसके घर से टल जाएगा। क्यों? कि 9 निधि 8 सिद्धि 9 निधि के दाता हनुमान जी, क्योंकि एका सिद्धि नहीं उनके पास, 9 निधि 8 सिद्धि के दाता है हनुमान जी, इसलिए इतनी सिद्धियां उनके पास हैं। तो हमें इस तरीका से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी के आगे शीश झुकाएं। तो संकट ऐसा नहीं करा। जब आप हनुमान जी का पाठ करेंगे तो आप ये ना सोचे कि मैं हनुमान जी का जाप कर रहा हूँ। हाँ, यह भी बात बताने जा रहा हूँ कि कोई ये ना सोचे कि मैं हनुमान जी को पाठ कर रहा हूँ तो भगवान तक नहीं पहुंचेगी। आप हनुमान जी का जाप करेंगे तो सीधा सुमरण भगवान के चरणों में जाएगा। आप किसी इष्ट देव का आपको सुमरण करेंगे तो सीधा भगवान के चरणों में जाता है, क्योंकि वो चीज वहां यहाँ से कनेक्ट वहां तक करती है। कि हम जैसे एक बल्ब है, एक बल्ब घर के अंदर होता है, हम बल्ब को कहीं भी लगा दे, किसी भी दीवार पर लगा दे, किसी भी तरफ लगा, वो कनेक्ट बिजली से होगा। और वो बिजली का घर कितना बड़ा है, बहुत बड़ा घर है बिजली का, पूरी दुनिया में बिजली दे रहा। ऐसे हम किसी भी देव या इष्ट का सुमरण करें तो ये ना सोचे कि हम केवल उसके अधीन कर रहे हैं, या माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो हम काली माँ नहीं। आपका माँ काली की पूजा करोगे तभी भगवान के चरणों में इसका संदेश जाता है कि वो जो चीज़ है इसी चीज से कनेक्ट रहती है। जैसे बिजली का बल्ब बिजली से कनेक्ट रहता है, कहीं भी लगा लो, किधर कोने में लगाओ, चारों कोने में लगाओगे तभी वो बिजली से ही कनेक्ट रहेगा, कितना ही बल्ब करो वो बिजली। तो ऐसे हम हनुमान जी का जब जाप करेंगे तो हमारे राम के चरणों में हनुमान जी का संदेश जाएगा। हनुमान और भगवान एक दूसरे के साथी है, गुरु और ईश्वर एक दूसरे के साथी। तो हम किसी चीज को निरंतर करेंगे तो भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। हम हनुमान जी तक पहुंचाएंगे और हनुमान जी की प्रार्थना परमात्मा के चरणों तक जाती है, ऐसा नहीं है। तो कभी भी कोई कार्य करो तो उसको गुरु का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करके उस इस देव का स्मरण करें और मन से और हृदय से करें तो आपकी पुकार उस देव तक तो जाएगी पर आपकी भनक वहां तक भी जाएगी। ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है।